नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कुंडली में हम देखेंगे संजय पांडे जी इनकी कुंडली। पहला तो इन्होंने क्या डिटेल दिया है वो जानते हैं। इन्होंने अपना डिटेल दिया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1973, 15:15 यानी दोपहर के 3:15 का जन्म है। मिर्ज़ापुर यूपी से इन्होंने जो है प्लेस ऑफ बर्थ इनका दिया हुआ है। अभी इन्होंने क्या हमें क्वेश्चन पूछा है यानी क्या सवाल किए हैं वो देखते हैं। मतलब इन्होंने जो जानकारी दी है, जी बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, घर गाड़ी सब लोन पर है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर बेकार यानी शायद इनका जॉब छूटा हुआ होगा और मतलब बेकार हो चुके हैं ऐसा इन्होंने लिखा है, और घर गाड़ी सब लोन पर है। और इसके ऊपर हम जो कुछ भी उपाय कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे इसी कुंडली के अध्ययन के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं इनके जन्म कुंडली अध्ययन पर। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो 7 नंबर की कुंडली दिख रही है वो है तुला लग्न की। डायरेक्टली इनका प्रश्न जो है यानी जो प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ वही देखेंगे। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और सब इनका जो है लोन पे है, घर गाड़ी, और इसके वजह से इनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2020 यानी अगस्त 2020 से इनको तकलीफें शुरू हुई होंगी ज़्यादा करके। ये जो है 2020 में ये इनको प्रॉब्लम दिखाते हैं। जैसे कि इनकी कुंडली में महादशा जो चालू हुई है 2020 में से वो है बुध की, और बुध जो है वेश है और भाग्येश है वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे भाग्य में 3 नंबर राशि आती है बुध की, जिसमें केतु विराजमान है, और केतु अगर वहाँ पे रहते हैं भाग्य में तो ये थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। वैसे भी केतु अगर 9 में होते तो अच्छे होते, लेकिन ये 3 में है तो और भी थोड़ा सा तकलीफ वाला ये काम हो जाता है, क्योंकि केतु मिथुन राशि में इतने अच्छे नहीं, वो भी भाग्य में। तो इस वक्त ऐसे टाइम पे इनको थोड़ा सा तकलीफें झेलना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है वो चढ़ उतार लाइफ में जरूर दिखाता है। तो एक तो बुध की महादशा चालू होगी 2020 में, तभी से इनके प्रॉब्लम चालू हुए होंगे, क्योंकि बुध जो है वो अष्टम स्थान में जा चुका है। अष्टम स्थान सबसे खराब स्थान है, यहाँ पे जा चुका है। और वो जो स्वामी है बुध, वो व्यय स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान का है, लेकिन भाग्य में जैसे कि हमने बताया केतु विराजमान है। तो इन्होंने बताया है कि बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल ये बेकार हो चुके हैं। यानी जाहिर सी बात है, व्यय का स्थान है तो कुछ ना कुछ इनके पास से या तो खर्चा होगा या तो कुछ किसी चीज़ का व्यय हो सकता है। तो यानी इनका जॉब है या जो भी है वो काम धंधा करते थे वो उनका बंद हो चुका है। भाग्य में 3 नंबर राशि आती है बुध की, लेकिन केतु विराजमान है तो वो भी इफेक्ट वहाँ पे उनको खराब मिला, और खुद बुध जो है अष्टम स्थान में जा चुका है। तो ये हुआ महादशा का जो है वो फल। अभी इसके बाद इसमें अभी 2022 से इनको फिलहाल चालू है केतु की अंतर्दशा चालू है बुध में। अभी बुध में केतु की अंतर्दशा चालू है, तो केतु वैसे भी वापस बुध के राशि में है यानी मिथुन राशि में, तो बुध के हिसाब से ही वो भी फल देता है, यानी व्ययेश, भाग्येश और अष्टमेश का फल देगा केतु। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु की अंतर्दशा इनको बुध की तरह ही है। मतलब बुध एक तो महादशा भी खराब है और केतु की अंतर्दशा भी खराब है, और ये केतु की अंतर्दशा उनकी 9/2023 तक चालू है। तो ये 9/2023 तक इनको केतु की महादशा है, सॉरी अंतर्दशा, और यानी बुध में अंतर्दशा केतु की चालू है जो 2023 तक है। उसके बाद इनको आएगी चालू होगी वो शुक्र की। अब यहाँ पे शुक्र की वही अगर दशा अंतर्दशा देखते हैं तो वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो भी अष्टम स्थान में जा चुका है और वो भी अपने ही राशि में। तो ये भी थोड़ा सा खराब सिचुएशन ही माना जा सकता है। और लग्नेश भी है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को भी संभालना होगा इनको। अभी इनके जो 4 ग्रह लगभग है ना अष्टम स्थान में, अभी इस अष्टम स्थान में 4 ग्रह है, यानी कोई भी जो यानी 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह की दशा चालू होती है तो उनको तकलीफ तो होनी है, लेकिन कुछ अगर ये मेहनत वगैरह करते हैं तो अच्छा खासा ये धन भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये चारों की दृष्टि जो है धन स्थान पे जाती है। अगर ठीक तरह से ये काम धंधा अपना शांत दिमाग रख के करे तो ये पैसे भी कमा सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु है जो नीच के है, वो चतुर्थ स्थान में, तो इनका वाहन और घर ये स्थान चतुर्थ स्थान होता है हर एक की कुंडली में। वहाँ पे नीच के गुरु विराजमान है, वो भी 18 अंश के ऊपर, 18 अंश के आसपास। तो उसके वजह से जहाँ पे गुरु बैठे वहाँ पे उस स्थान की हानि करते, उस स्थान का वो सुख नहीं लेने देते। तो गाड़ी तो इन्होंने ली, लेकिन अभी जो कि जैसे कि इन्होंने बोले बेकार हो चुके और लोन पे लिया है, तो जाहिर सी बात है उनको वो
उनका सुख नहीं मिलने दे रहे। घर भी वही वैसा ही उन्होंने बोला कि लोन पे, यानी गुरु जहाँ पे बैठे, जो स्थान पे बैठे उस स्थान की हानि करते, लेकिन जहाँ पे देखते उस स्थान की वो वृद्धि करते। तो ये अष्टम स्थान पे देखते हैं तो 4 ग्रह अष्टम स्थान में है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि 5वीं जा रही है, जो कि अच्छा संकेत है। बाद में दशम स्थान में गुरु की दृष्टि जाती है, जिसकी वजह से आपको काम धंधा कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, अगर आप अच्छे से कोशिश करते तो, क्योंकि काम के बिना आप नहीं रह, मतलब काम बिना काम के आप नहीं रह सकते, आपको काम मिलते जाएगा। और वो भी चंद्रमा की राशि आती है, तो और चंद्रमा के राशि के ऊपर यानी दशम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाती है 7वीं। उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि आती है व्यय स्थान में। तो यानी कि ये हुआ कि आपको खर्चे है उस पर कंट्रोल भी आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अष्टम स्थान पे तो पीड़ा भी कुछ हद तक गुरु आपके दूर करने की कोशिश करेंगे, और दशम स्थान पे दृष्टि होने की वजह से कर्म भी यानी कुछ ना कुछ आपको काम धंधा मिलेगा अगर आप अच्छे से ढूंढते तो आप टेंशन ना लीजिए। पहला तो आप ये जो दशा है चालू हुई है वो थोड़ी सी खराब होने की वजह से थोड़ा सा ये सिचुएशन ऐसा बन गया है। तो अभी गुरु में केतु के बाद शुक्र आएगा, तो शुक्र भी थोड़ा सा 19-20 के हिसाब से ही ठीक रहेगा। उसके बाद रवि है, चंद्रमा है, तो ये ऐसी दशा चलती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अष्टम स्थान में जो भी 4 ग्रह है, तो इसकी वजह से अगर ये कोई इस तरह से काम करते मतलब यानी पॉलिसी एजेंट यानी एजेंट टाइप का, या फिर जो ये इनको विरासती से भी कुछ चांसेस बनता है कि कुछ जो है इनकम मिलने का यानी प्रॉपर्टी वगैरह मिलने का चांसेस बनता है विरासती से, और यानी इनहेरिटेंस ये जो है वो उनको मिलने का चांसेस बनता है, और अच्छा खासा धन भी कमा सकते हैं अगर ये मेहनत करे तो। कोई भी चीज़ को जो भी काम धंधा करेंगे उसके ऊपर, तो वो आपको एकदम सीक्रेट रखना है, और आप उसमें थोड़ा रिसर्च करके जो भी आप काम करते हैं, भले वो काम धंधा हो या जॉब करते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा रिसर्च करो, मतलब क्या आप उसमें अच्छा कर सकते हैं उसमें रिसर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं और आपको ग्रोथ भी मिलेगी, और आपको आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होगा। तो ये आप ज़रूर करें। कुछ उपाय हम और इसके साथ और सूचित करते हैं इनके लिए। अगर ये शनि, रवि, बुध, शुक्र, इनका अगर ये मंत्र जाप करते हैं तो भी इनको काफ़ी जो है आगे चल के फायदा हो सकता है। हरी कलर की दाल का आपको दान भी करना होगा अगर आपको पॉसिबल है तो, उससे भी थोड़ा आपको बुध जो है ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे संजय पांडे जी, इनकी कुंडली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।